हेलो व्यूवर्स, आज हम जिस मूवी का रिकैप करने वाले हैं उसका नाम है दी सीजन ऑफ द विच, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत होती है सन 1235 से और हमें एक कदीम शहर को दिखाया जाता है जहां पुल के पास कुछ लोग जमा होते हैं और यहाँ 3 औरतों को फांसी की सजा होने वाली थी और इन तीनों पर काला जादू करने और शैतान को मारने का इल्जाम होता है। ये वो वक्त था जब औरतों पे ऐसे इल्जाम लगाए जाते थे जिसकी सजा सिर्फ मौत होती थी। सिपाही इनके गले में रस्सी डाल देते हैं और पादरी एक किताब हाथ में लिए कहता है कि अगर तुम सब अपने गुनाह कबूल कर लो तो तुम्हारी रूह को बख्श दिया जाएगा। उनमें से एक औरत जो काफी रो रही थी और अपने जान की भीख मांग रही थी कहती है कि हाँ, मैं कबूल करती हूँ कि मैंने शैतान से ताल्लुक बनाए और काला जादू करने की कोशिश की। दूसरी औरत कहती है कि मैं बस दवाई बनाकर बेचती थी, मैंने कभी काला जादू नहीं किया। लेकिन तीसरी औरत जो बहुत खामोश थी कहती है कि पादरी तू जहन्नम में जलेगा। और उसी वक्त तीनों औरतों को फांसी दे दी जाती है और उनकी लाशों को पानी में डुबो दिया जाता है, जिसके बाद सब लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन पादरी सिपाहियों से कहता है कि हम इनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इन लाशों को पानी से बाहर निकालना होगा ताकि मैं सोलोमन की किताब से काले जादू का असर खत्म कर सकूं। लेकिन सिपाही कहते हैं कि ये बस अब लाशें हैं जो दोबारा जिंदा नहीं होने वाले। और फिर आधी रात को पादरी दोबारा उसी जगह पे आता है और लाशों को एक एक करके बाहर निकालता है और उनके बॉडी पर सोलोमन की किताब से कुछ अल्फाज पढ़ता है, जिससे 2 औरतों के बॉडी से तो शैतान चला जाता है लेकिन तीसरी औरत जिंदा हो जाती है, जिसकी शक्ल बदलकर शैतान जैसी हो जाती है और वो उस किताब को जलाकर पादरी को फांसी दे देती है और उसी पुल से लटका देती है। और फिर काफी सदियां गुजरने के बाद हमें 13वीं सदी दिखाई जाती है जहाँ ईसाई मजहब दुनिया में फैल रहा था और जंगों का आगाज हो चुका था। और वहीं हमें मूवी के 2 मेन कैरेक्टर फेल्सन और बहमन को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा चर्च के वफादार थे और हर जंग में काफी बहादुरी से लड़ा करते थे और इनकी आपस में काफी अच्छी दोस्ती होती है। जिसके बाद ये लोग 1544 में सामरना शहर पे हमला करते हैं और कब्जे के बाद ये लोग अंदर जाते हैं। तभी इन्हें एहसास होता है कि अंदर कोई भी सिपाही नहीं है बल्कि सब औरतें और बच्चे हैं। वहीं बहमन के तलवार से भी एक मासूम लड़की का कत्ल हो जाता है और आसपास काफी औरतों और बच्चों की लाशें होती हैं और ये देख के दोनों लड़ाई यहीं रोक देते हैं और बहमन सीधा अपने ग्रैंड मास्टर के पास जाता है और कहता है कि मैंने अपने मजहब के लिए जंग का हल्फ लिया था, ना कि औरतों और बच्चों के कत्लेआम के लिए। जिस पे ग्रैंड मास्टर उस पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम वही करोगे जो चर्च तुम्हें करने का कहेगा। जिसके बाद ये दोनों बगावत पे उतर आते हैं और फौज को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। उन दोनों ने चर्च का ऑर्डर फॉलो नहीं किया होता, तभी उन पे बगावत का इल्जाम लग जाता है, जिसकी वजह से उन्हें छुप कर रहना पड़ता था क्योंकि उस दौर में ईसाई कानून काफी सख्त थे और बगावत, धोखा जैसे जुर्म में मौत की सजा दी जाती थी। काफी अरसे तक वो दोनों कोई ठिकाना ढूंढते हैं और स्टेरिया से गुजरते वक्त उन्हें एक घर नजर आता है और ये दोनों उस घर में जाते हैं जहाँ काफी खामोशी थी और ढूंढने पे उस घर के मालिक एक बेड पे काफी बुरे हाल में मिलते हैं, जिनकी मौत किसी खतरनाक बीमारी से हुई थी। फिर ये लोग और आगे शहर में जाते हैं जहाँ का माहौल काफी अजीब होता है और वहाँ के लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और खुद को मारकर अपनी गुनाहों की माफी मांग रहे थे। और ये सब देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और वहीं उन्हें एक आदमी बताता है कि यहाँ 3 साल से एक बीमारी फैली हुई है जिसका कोई इलाज नहीं और इस वजह से 4 में से 3 लोग मर जाते हैं। फिर ये दोनों खुद को मुसाफिर बता के अपने लिए खाने पीने का सामान जमा करने लगते हैं। तभी एक सिपाही की नजर इन दोनों के नाइट तलवार पर पड़ जाती है और वापस जाते वक्त बाकी सिपाही इन दोनों को पकड़ लेते हैं और अपने बादशाह के पास ले जाते हैं, जो खुद भी इस बीमारी में मुब्तला था। वो इन दोनों से इनका नाम पूछता है और नाम सुनते ही वो इन दोनों को पहचान लेता है और उनकी बहादुरी के किस्से के बारे में बताता है। फिर बादशाह इन दोनों को बताता है कि इस बीमारी को जहन्नम से बुलाया गया है और इसे एक औरत लेकर आई है जिसे हमने कैद किया हुआ है और इसका तोड़ सिर्फ सोलोमन की किताब में है जो कि ज़ेवरिक में है और हमें इस लड़की को भी ज़ेवरिक ले जाना होगा ताकि वहाँ के पादरी शार को खत्म कर सकें। लेकिन मेरे सिपाही इसे नहीं ले जा सकते क्योंकि बीमारी का असर हम लोगों पे बहुत जल्दी हो जाता है और अगर तुम मदद करो तो मैं अपने शहर और लोगों को बचा सकता हूँ। लेकिन बहमन मना कर देता है क्योंकि उसके दिल में अभी भी पुराने जंग का गम होता है और वो एक और औरत का कत्ल नहीं चाहता था। बहमन के मना करने पे बादशाह को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को जेल में बंद करवा देता है। और वहीं उन्हें एक लड़की भी नजर आती है जिस पर फेल्सन पूछता है कि क्या ये वही चुड़ैल है, क्योंकि वो देखने में काफी मासूम लग रही थी। फिर रात में बहमन उसी जंग का ख्वाब देखता है जिसमें उसके हाथों से एक लड़की मारी गई थी और उसकी आंख अचानक खुल जाती है और उसकी नजर जेल में बंद लड़की पे पड़ती है जिसके जिस्म में काफी सारे चोट के निशान होते हैं और वो दर्द से रो रही होती है, जिसे देख के बहमन को उस पर तरस आ जाता है और वो उससे बचाने की खातिर ज़ेवरिक जाने के लिए तैयार हो जाता है और शर्त रखता है कि इसके बदले उस पे लगाए सारे इल्जाम चर्च से माफ करवाने होंगे और इस लड़की के साथ भी इंसाफ होगा। ज़ेवरिक का सफर 6 से 7 दिन का था और उनके साथ जाने के लिए एक पादरी और एक सिपाही भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी वहाँ का रास्ता नहीं पता होता, बस एक नक्शा होता है और बहमन नक्शे पे भरोसा नहीं करता। उसे एक ऐसा आदमी चाहिए था जो पहले वहाँ जा चुका हो। फिर पादरी उनको एक सौदागर के पास ले जाता है जो धोखेबाजी के जुर्म में वहाँ कैद था
और पहले जेवरिक भी जा चुका था। वहीं बहमन उससे सौदा करता है कि अगर वो उन लोगों को जेवरिक ले जाता है तो उसकी सजा माफ हो जाएगी। फिर ये 5 लोग उस विच को एक सलाखों से बनी बग्गी में ले जा रहे होते हैं जहाँ किसी को भी ये लड़की विच नहीं लग रही होती सिवाय उस पादरी के। सफर के दौरान फेल्सन को शक हो जाता है कि उनका पीछा कोई कर रहा है। जब ये लोग उसे पकड़ते हैं तो वो एक लड़का होता है जिसका नाम काई था और वो बादशाह के किले में काम करने वाला एक आम मुलाजिम था। काई उन लोगों के साथ जाने और मदद करने की जिद करता है और जिसके बदले मिशन खत्म होने पे उसे चर्च के सिपाही में शामिल होने में मदद करने का कहता है। बहमन उसे वापस जाने का कहता है लेकिन उसके जिद पे फेल्सन उसका टेस्ट लेता है, लेकिन वो तलवारबाजी में काफी अच्छा था जिस वजह से बहमन उसे साथ आने देता है। फिर रात होने पे ये सब एक जगह रुक जाते हैं और बहमन उस लड़की को खाना और कंबल देने जाता है, जिस पे वो बहमन से पूछती है कि जेवरक में मेरे साथ क्या होगा और बहमन उसे कहता है कि इंसाफ, जिस पे वो कहती है कि तुम बाकी सबकी तरह नहीं हो, तुम काफी अच्छे इंसान हो। जिसके बाद वो पादरी को देखने लगती है, जिस पे बहमन उससे पूछता है कि क्या पादरी ने तुम पर जुल्म किया है। वो लड़की सर हिलाकर हाँ कहती है। वहीं वापसी में पादरी बहमन से पूछता है कि वो तुमसे क्या कह रही थी और बहमन कहता है कि तुम क्यों जानना चाहते हो। फिर पादरी उसे समझाता है कि उस विच से अपने दिल के राज मत बताओ, ना उसकी बातों पर यकीन करो, वो बहुत चालाक है और हमें आपस में लड़वा भी सकती है। देर रात होने की वजह से वो लोग वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं और बारी बारी जाकर उस लड़की पे नजर रखते हैं। पहली बारी सिपाही की थी जिसका नाम एकहार्ट था और कुछ देर बाद पादरी भी उसके पास आ जाता है और बातों में एकहार्ट उसे अपनी मरी हुई बेटी के बारे में बताता है और कहता है कि इस लड़की में मुझे मेरी बेटी नजर आती है। ये सुनकर वो लड़की उठ जाती है और जैसे ही एकहार्ट वहाँ से जाने वाला होता है वो लड़की रोने लगती है कि मुझे इस पादरी के साथ अकेला ना छोड़ो। ये सुनते हुए एकहार्ट उसके करीब आके पूछता है कि तुम्हें इससे डर लगता है, और करीब आते ही वो लड़की एकहार्ट को पकड़ लेती है, जिसे बचाने के लिए पादरी भी वहाँ आता है और करीब आते ही वो पादरी के हाथ को जख्मी करके उसके गले से चाबी हासिल कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं शोर शराबा सुनकर बहमन और फेल्सन भी जाग जाते हैं और पादरी उन्हें बताता है कि वो लड़की भाग गई है और सब लोग मशाले लेकर उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और ढूंढते हुए पास के एक गांव में पहुंच जाते हैं। और वहीं कुछ अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि एकहार्ट को अपनी बेटी दिखना शुरू हो गई थी और वो अपनी बेटी के पीछे भागना शुरू कर देता है और थोड़ी दूर जाते ही काई की तलवार उसे लग जाती है क्योंकि काई काफी घबराया हुआ था। इस हादसे पे काई काफी शर्मिंदा होता है और कहता है कि रुक ही नहीं रहे थे और मीरा पुकारते हुए मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे। वहीं वो लड़की भी इन लोगों को मिल जाती है और रोने लगती है कि उसे दोबारा पादरी के पास नहीं ले जाओ, वो मेरे साथ ज्यादती करता है और खुद को छोड़ देने की जिद करती है। जिसके बाद ये लोग एकहार्ट को वहीं पास ही दफना देते हैं और बहमन कहता है कि एकहार्ट की मौत जाया नहीं जाएगी। फिर ये लोग लड़की को दोबारा बग्गी में डालकर जेवरिक का सफर शुरू कर देते हैं और रास्ते में वो लड़की दोबारा बहमन की तारीफ करती है कि तुम किसी लड़की पे जुल्म होता नहीं देख सकते। बहमन उसे बताता है कि पादरी एकहार्ट की मौत का जिम्मेदार उसे समझता है, जिसपे वो कहती है एकहार्ट काफी अच्छे आदमी थे, वो हमेशा मुझ पर रहम किया करते थे, वो तो मुझे अपनी बेटी की तरह समझते थे, मैं भला उन्हें क्यों मारूंगी। थोड़ी दूर सफर करते वो लोग एक पुल पे पहुंच जाते हैं जो काफी कमजोर और टूटा हुआ था, जहां से सलाखों वाली बग्गी को पार करवाना काफी मुश्किल लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके ये लोग एक एक करके पुल पार कर लेते हैं और आखिर में उस बग्गी को काफी मुश्किलों से पार करवाते हैं, जिसे पार करते ही वो पुल टूट जाता है। जिसके बाद ये लोग एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ काफी धुंध होती है और रास्ता ना दिखने की वजह से बहमन वहीं रुकने का फैसला करता है। आधी रात बुरे ख्वाब की वजह से बहमन की आंख खुल जाती है और वहीं सौदागर एक हथियार लिए बग्गी के पास खड़ा होता है और बहमन को देखते ही घबरा जाता है और कहता है कि इस लड़की की वजह से हम सब मारे जाएंगे, हमें इसे मार के ये किस्सा यहीं खत्म कर देना चाहिए। उसी वक्त वहाँ फेल्सन आ जाता है और सौदागर से हथियार छीन लेता है। तभी भेड़ियों की तरह एक आवाज आने लगती है और बहमन को लगता है कि वो आवाज बग्गी के अंदर से आ रही है और देखते ही वहाँ काफी सारे भेड़िए आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ये लोग उनसे लड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो इतने सारे थे कि इन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है और भागने के दौरान सौदागर भेड़ियों का शिकार बन जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। फिर अगले दिन ये लोग इधर उधर भटक रहे होते हैं रास्ते की तलाश में। तभी बहमन को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को मारने लगता है, लेकिन पादरी उसे रोक देता है। इतने में ही फेल्सन बताता है कि मंजिल सामने ही है। फिर ये सब लोग चर्च पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजा बजाने पे अंदर से कोई नहीं आता। फिर काई अंदर घुस के किसी तरह दरवाजा खोल देता है, लेकिन अंदर जाके ये लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ के सारे पादरी उसी बीमारी की वजह से मर चुके थे और वहीं सामने टेबल पर ही सोलोमन की किताब भी रखी होती है और बहमन पादरी को ही उसे पढ़ने का कहता है क्योंकि वही अकेला पादरी वहाँ बचा था। फिर पादरी किताब से कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन लड़की पे कोई असर नहीं होता और वो सबके माजी के बारे में बताना शुरू कर देती है कि कैसे बहमन और फेल्सन ने मासूम बच्चों और औरतों का कत्ल किया। तभी पादरी को शक हो जाता है कि ये कोई विच नहीं बल्कि इस लड़की पे शैतान का कब्जा है। फिर पादरी डेमन का मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और डेमन अपनी असली शक्ल में आ जाता है और सलाखों को पिघलाकर वहाँ से उड़कर चर्च के अंदर चला जाता है। फिर ये लोग भी चर्च के अंदर जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि वहाँ
कुछ पादरी सोलोमन की किताब की नकल बना रहे थे ताकि पूरी दुनिया में इस किताब को फैलाकर शैतान को खत्म किया जा सके। और जो किताब पादरी के हाथों में थी वो दुनिया की आखिरी किताब थी और यही वजह थी कि शैतान यहाँ खुद आना चाहता था ताकि वो ये आखिरी किताब को भी खत्म कर दे। और इसी वजह से उसने एकार्ट और सौदागर को भी मार दिया था क्योंकि वो दोनों इसके रास्ते में आ रहे थे। जिसके बाद बहमन काई को यहाँ से जाने का कहता है, लेकिन काई नहीं मानता और उनके साथ लड़ने का फैसला करता है और बहमन उसे रस्मी हल्फ लेके उसे एक नाइट बना देता है। और फिर ये लोग और अंदर जाते हैं और वहीं शैतान भी आ जाता है। बहमन पादरी को मंत्र पढ़ने का कहता है, लेकिन शैतान अपनी ताकत से उन पर चीजें गिराना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद ही वहाँ के सारे मरे हुए पादरी शैतान बनकर जिंदा हो जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ये लोग उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन पादरी अपनी पढ़ाई जारी रखता है और अचानक शैतान पीछे से आकर उसको मार देता है और किताब जमीन पे गिर जाती है। शैतान को रोकने के लिए फेल्सन उसे पकड़ लेता है, लेकिन शैतान उसे अपने पैरों में बंद करके जलाकर मार देता है। तभी काई किताब उठाकर पढ़ना शुरू कर देता है और जब शैतान काई पे हमला करने वाला होता है तो बहमन उसे दबोचकर दीवार से लगा देता है और दोनों परों पर चाकू मारकर रोक लेता है। काई मंत्र पढ़ता रहता है, वहीं शैतान भी बहमन पे हमला करता रहता है और काई के मंत्र पूरा करते ही शैतान जहन्नम में वापस चला जाता है, लेकिन इसी दौरान बहमन भी मर चुका होता है। शैतान के जाते ही वो लड़की वापस आ जाती है, जिसके बाद वहाँ बस काई और वो लड़की ही बचते हैं और बहमन, फेल्सन और पादरी को वो दोनों वहीं दफना देते हैं। जिसके बाद लड़की अपनी जान बचाने के लिए इन तीनों का शुक्रिया अदा करती है और एक नई उम्मीद लेके काई के साथ चली जाती है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। व्यूअर्स, अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई है तो कमेंट में बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।